Hello students, welcome to IE Exam. This is Sonal Saklani. In today's session, we are going to discuss about some of the current affairs questions from the month of June and July. आज के इस सेशन में हम जून और जुलाई के जो करंट अफेयर्स थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में. तो ये दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चंस हम लेके आए हैं. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मिल्क डे एस्टैब्लिश्ड बाय FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉग्नाइज मिल्क एज अ ग्लोबल फूड इज ऑब्जर्व्ड ऑन. सो जो वैश्विक स्तर पे जब हम मिल्क डे वर्ल्ड मिल्क डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको किस दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, इज़ इट 5 जून, 1 जून, 5 जुलाई या 1 जुलाई? आंसर है इसका 1 जून को. तो 1 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है. सबसे पहले फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड इन 2001. 2001 में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था और तब से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका हेड क्वार्टर जो है दैट इज़ इन इटली, रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर है. वहाँ पर ये क्या है, हर साल इस दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं. जून का ही क्वेश्चन, जून से रिलेटेड ये करंट अफेयर था. अब हम देख लेते हैं कि और भी कौन कौन से हमारे लिए ऐसे डेज़ हैं जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए, जिनको हमें याद रखना है. ठीक है, the other days that we have to like remember, those are important from exam point of view. So we have the environment day that is observed on 5th of June. International Fruits Day that is observed on 1st of July. We have the World Food Safety Day on 7th June and on 10th July we have National Fish Farmers Day. तो ये अलग अलग दिन हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इसकी जो थीम्स होती हैं, स्पेशल डेज़ की थीम्स आती है, जैसे कि ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, इसमें थीम जो थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स. द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी day was food standard save life. So the theme is also important from your exam point of view. Okay, then moving on to next question number 2 we have, according to the MSP, minimum support price, that is announced by the government, recommended by the CACP. ठीक है, for Kharif marketing season KMS 2023-24, which crop had highest absolute increase in MSP over 22-23? So no, these days we have seen that no, the exam pattern has been bit altered. No, now they don't ask you the questions directly. They don't ask you the questions directly, like what is the MSP of wheat. That is obsolete now. Now what are like these examiners are doing, they'll ask the same question in another way. They'll ask like which crop had the highest increase in the MSP, or in terms of percentage which crop had the highest increase. Okay, so in that way also you have to remember things. ठीक है, आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बजाय वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है MSP का, ऐसे और क्वेश्चंस. तो आपको हर तरह से क्या है क्वेश्चंस को देखना है. तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है KMS में मतलब खरीफ मार्केटिंग सीजन के अकॉर्डिंग MSP में, तो वो देखा गया है फॉर सीसम. For sesame it is observed. Okay, here we can see for sesame it has been an increase of 805 rupees. All right, and if we see in the terms of percentage कि percentage wise सबसे ज़्यादा increase किस में हुआ है, तो वो हुआ था मूंग में. Okay, here it is, मूंग में 803 रुपये का इंक्रीज़ हुआ, 803 rupees increase was seen, but in percentage wise if you see it was increased the most. Apart from that, it is also important for you that margin over the cost percent means cost of cultivation. If we see the margin over the cost of cultivation which had the highest increase, it was bajra, that was 82% there was increase. ठीक है, 82% का increase देखा गया था बाजरा में. जब हम उसके cost of cultivation से अगर हम compare करें कि कितना % margin ज़्यादा हुआ है, तो वो था बाजरा में. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस. Okay, this is like one of these body which like
helps the farmers, the fish farmers, in detection of the fish diseases and everything. So they developed an app so as to help the farmers to detect any disease and to have timely no cure for that. So what is the name of that app? ठीक है, इसका हिंदी में भी हम देख लेते हैं कि नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ ने एक नई ऐप बनाई है, नई ऐप लॉन्च करी है, जिसमें कि जो भी फ़िश फार्मर्स हैं, फ़िश का जो कल्टीवेशन करते हैं वो फार्मर्स, वो क्या है, जल्दी से कोई भी अगर उनकी फ़िश में कोई डिज़ीज़ हो रहा है, कोई भी रोग हो गया है, तो उसको जल्दी से डिटेक्ट कर लें और फिर उसका इलाज के लिए क्या है, वो जल्दी से जल्दी नई जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं या फिर जो भी ट्रीटमेंट होना होता है वो ले लें. तो क्या है उस ऐप का नाम? उस ऐप का नाम है, इफ़ यू सी इट इन इंग्लिश, इट इज़ रिपोर्ट फिश डिजीज़ेस. ठीक है, इसका ऐप का नाम है रिपोर्ट फिश डिजीज़ेस. ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 सेज मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द स्ट्रे एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, Which state has launched this scheme? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना. मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो स्कीम है वो किस राज्य ने अभी पिछले ही जो महीने हैं उसमें ये लॉन्च की गई है. ठीक है, तो दिस वाज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश ने ये लॉन्च की है स्कीम, ताकि जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, द वाइल्ड एनिमल्स और द स्ट्रे एनिमल्स दैट इफेक्ट द क्रॉप, वो कहीं ना कहीं क्या हार्म कर देते हैं क्रॉप को, तो उससे बचाने के लिए ये स्कीम का लॉन्च किया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी पीएम किसान समृद्धि केंद्र PMKSKs are being dedicated by the Prime Minister to the country? So in recently you have seen that Prime Minister has launched this scheme under which the PM Kisan Samriddhi Kendras are made. Okay, and what are these kendras made for? These will help the farmers in getting proper advisory to get the proper inputs. Okay, so in different parts of the countries these has been launched. Okay, and total of 1,25,000 these PM किसान समृद्धि केंद्र हैव टू बी मेड. ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा PM किसान समृद्धि केंद्र क्या है, बनाए गए हैं, समर्पित किए गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में. और ये जो समृद्धि केंद्र है ये जो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, जो भी किसान हैं उनको अगर किसी भी तरीके से किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, कोई भी फसल उनको उगानी है, तो उसके लिए अगर उनको एडवाइस चाहिए तो वो ये प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, और कोई भी इनपुट चाहिए जैसे फर्टिलाइज़र, सीड वगैरह है, तो वो भी ये प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो पूरे जो इंडिया है उसमें 1,25,000 ये किसान केंद्र खुलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 इज मेगा प्लांटेशन ड्राइव फॉर ऑयल पाम कल्टिवेशन. सो ऑयल पाम कल्टिवेशन अंडर द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम. That was a mission that was launched, and under that mission in the month of July and August plantation drive will be conducted. So when was this NMEOP, this scheme was, or this mission was launched? जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत क्या है, जो ऑयल पाम के ट्रीज़ होते हैं वो हर जगह क्या है, प्लांट किए जाएंगे, हर जगह लगाए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया जुलाई और अगस्त के महीने में. तो आपको बताना है कि ये जो स्कीम थी वो कब लॉन्च की गई थी, किस साल में लॉन्च की गई थी. ठीक है, तो आंसर इसका 2021. और ये जो स्कीम है, अंडर दिस स्कीम अराउंड 10 lakh hectare of area has to be brought under the oil palm cultivation. See, right now we are importing much of oil palm and edible oil from other countries. So in order to make self-sufficient India, this is scheme, or you can say this mission was launched by the Prime Minister. Okay, so the main aim of this scheme is to bring 10 lakh hectares of area under the oil palm cultivation till 2025-26. ठीक है, 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर एरिया को अंडर ये
ऑयल पाम के कल्टीवेशन के अंदर लेके आना है, ठीक है। अभी बहुत कम है, अभी अराउंड 3 से 4 लाख पर हेक्टेयर है, लेकिन अब क्या है, इसको 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर लेके आना है। प्लस जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का जो एम है दैट इज़ 11.2 लाख टन प्रोडक्शन हैज़ टू बी देयर टिल 2025-26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP. FRP is generally that is the minimum price at which the rate of the sugarcane, the sugar mills buy the sugarcane from the farmers. Okay, so the question is that current FRP for sugar season 2023-24, how much is it? It is 315 rupees per quintal at the recovery rate of 10.2%, 25%. All right. So at the recovery rate of 10.25%, this much of money would be given to the farmers, 315 rupees per quintal. And if there is like increase or decrease of like even 0.1% increase, if there is in recovery rate, there will be additional you can say the FRP will be increased by 3 rupees. all right. तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव, हिंदी में आपको बता दूँ, फेयर और रिम्यूनरेटिव जो प्राइस अनाउंस किया जाता है गन्ने के जो भी किसान होते हैं, वो जो गन्ने के मिल को देते हैं जिस रेट पे, उसको कहा जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस साल में क्या है, FRP कितना अनाउंस किया गया है। तो अनाउंस किया गया है 315 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। और इसमें क्या है, रिकवरी रेट जो है वो 10.25% रिकवरी रेट होना चाहिए। अगर 0.1% भी रिकवरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो 3 रुपये से वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या ये 315 रुपये में 3 रुपये आप और ऐड कर सकते हो पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टू रेज द इनकम्स फॉर द फार्मर्स विद एनहांस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यूरिया गोल्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड। यूरिया गोल्ड एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग challenges given below. So recently this urea gold has been launched by the government, and the question is that why is it, what is the main purpose of launching this urea gold? So options we have: to address the nitrogen deficiency in the soil, to address the phosphorus deficiency, to address sulfur deficiency, or to address the potassium deficiency. The correct answer is to address the sulfur deficiencies, because this urea gold is sulfur coated urea. हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन है कि उन्नत उत्पादन और उत्पादकता के लिए क्या है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूरिया गोल्ड का अभी क्या है लॉन्च किया गया है। यूरिया गोल्ड बेसिकली क्यों लॉन्च किया है, क्या उसके पीछे आप बोल सकते हो मिशन क्या है या एम क्या है। तो ये क्या है आंसर इसका, सल्फ़र की जो कमी है, मिट्टी में जो सल्फ़र की कमी होती है उसको दूर करने के लिए। अब क्या है, जो ये यूरिया गोल्ड है वो बेसिकली क्या होता है, सल्फ़र कोटेड यूरिया, मतलब ये यूरिया के जो ग्रेन्यूल्स है ना उसके बाहर सल्फ़र की कोटिंग की गई है। अब इससे क्या होगा, सल्फ़र भी प्रोवाइड होगा सॉइल को और साथ ही क्या है यूरिया भी प्रोवाइड होगा। इससे पहले हम नीम कोटेड यूरिया यूज़ किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, बेसिकली PM प्रणाम स्कीम, ठीक है। PM प्रणाम स्कीम, अभी ये जो बजट था इस साल का, इन दैट बजट ऑल्सो दिस वाज अनाउंस्ड एंड नाउ इट हैज़ बीन फुली लॉन्च्ड। व्हाट इट सेज कि what % of the subsidy savings will be passed on to the states as a grant under the PM Pranam scheme. So basically the main aim of PM Pranam scheme is to have alternative sources of nutrients. So it says that we should be relying less on the inorganic fertilizers and relying more on the biofertilizers and other alternative sources for that. So for each state it has been given this aim that you have to reduce the cost, or you can say, sorry, not the cost, but you have to reduce this sale of inorganic fertilizers, and whatever the amount that you will get, whatever the amount that will be saved from the subsidy, that 50% of that will be given to the state only. Okay, so answer is
50% ऑफ दिस विल बी ग्रांटेड टू द स्टेट। हिंदी में अगर हम देखें तो पीएम प्रणाम स्कीम है, इसको पहली बार 2023-24 के जो बजट है उसमें अनाउंस किया गया था, घोषणा इसकी की गई थी। पीएम प्रणाम योजना के तहत सब्सिडी बचत का कितना प्रतिशत राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, पीएम प्रणाम जो स्कीम है उसमें कहा गया है कि जो भी किसान है उनको जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं जैसे यूरिया डीएपी है उसको छोड़ के क्या है, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको खाद को यूज़ करना चाहिए। तो इससे इसमें जितना भी सरकार का सब्सिडी जाता था ना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को, उसको जब राज्य सेव कर देंगे उतना जब अमाउंट सेव हो जाएगा, क्योंकि किसान जब इसको कम खरीदेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो गवर्नमेंट का क्या है सब्सिडी बचेगा। तो उस सब्सिडी में से 50% क्या है ये राज्य को देंगे, 50% क्या है राज्य को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विच स्टेट हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द टॉप परफॉर्मर स्टेट इन द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। 5th food safety index that was conducted, according to that which state has topped that list. okay, राज्य में जो भी 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया है। तो आंसर इसका दैट इज द केरला ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, so this was it about the current affairs questions that were from June and July month. If you want more of these questions you can comment down in the comment section. okay, and if you're preparing for both IBPS AFO and for the NABARD as well, you can buy our combo courses. अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं IBPS AFO और NABARD के लिए साथ में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं जो कि उचित दाम पे अवेलेबल है। अगर आपको अलग अलग भी चाहिए तो ये अलग अलग भी अवेलेबल है। IBPS AFO का अलग कोर्स हमारे पास है और NABARD का भी है, तो आप वहाँ पर हमारी वेबसाइट पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो भी आप हमारी साइट पे जाकर फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।